हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। का हम अनुदी के रूम से अपने घर आ चुकी हूँ, क्योंकि हमारे घर पे भी कोई काम था, बहुत ज़रूरी काम था। हम आपको अगला ब्लॉग में बताएंगे कि मेरे घर पे क्या काम था और हम किस लिए आई थी अनुदी को छोड़कर। हमको आना तो नहीं चाहिए था, बट क्या करूँ, हमारा भी कोई ज़रूरी काम था। ऐसे लोग बोलते हैं कि ये गई है व्यूज कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसा कमेंट करना बंद कर दीजिए। क्या रामू रामू को टेंशन नहीं है अपने परिवार का? सोचिए अपने दिमाग से कि रामू को जो नहीं टेंशन है, तो हम लोग तो एक आम आदमी हैं, ठीक है ना। उनके लिए तो हम लोग का जो फर्ज बनता है, हम लोग वो काम किए, अपना हम काम किए। भाई हमारे घर काम है तो हमको आना ही ना पड़ेगा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं बात? फिर हम जाएंगे अनुदी के पास, क्योंकि हम अनुदी के दोनों भाई से बात किए हैं। तो लोग बोले हैं, उनका हम जब देखें हालात कंडीशन देखे तो हम बोले कि भैया दीदी कैसी है? तो बोले कि दीदी ठीक तो नहीं है अभी, बट हम लोग लेकर गए हैं अस्पताल, लेकर गए हैं डॉक्टरी पे लेकर गए हैं, जांच पड़ताल हुआ है और दवा ववा दिया गया है और बाबा लोग को भी दिखाया गया है। अब पता नहीं अनुदी, अब तुम घर पे हूँ, पता ना कैसे हैं। उनके भाई के हिसाब से मैं मतलब बता रही हूँ आप लोग को दोस्तों, कि उनका भाई तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और एक सब्सक्राइबर वहाँ पे रुकी है, जो मेरे साथ थी वो रुकी है, ठीक है ना। वो अपना देखभाल कर रही है। भाई उसका वो घर का खाली है, ठीक है ना। हम उसका मतलब उसका घर पे क्या काम है? कोई काम नहीं है। हमारा तो 2 बच्चे, उसका वो तो अपना बच्चा लेकर गई है, हमारा 2 बच्चे छोटे छोटे घर पे थे, तो हमको आना पड़ा कि हम मतलब उन्हीं सब की वजह से हमको आना पड़ा। घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है ना, तब हम आए हैं। आप लोग ऐसा कमेंट मत करिए ना कि आई है और इसके वजह से हो रहा है, ऐसे मतलब ये की है, ऐसा कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा मजबूरी समझिए और हमको समझने का कोशिश भी करिए, क्योंकि हम अनु दीदी को छोड़कर नहीं आना चाहते थे। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरा सब काम फाइनल हो जाएगा तो हम खुद जाऊंगी अनुदी के पास, और जाकर आप लोग को हम बताऊंगी, ब्लॉग भी बनाऊंगी, डालूंगी भी, दिखाऊंगी भी कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अनुदी के पास, ठीक है ना दोस्तों। मगर ऐसा मत सोचिए। और अनु दीदी आप थोड़ा सही हैं और तो अच्छी बात है। और भैया लोग, अनुदी के भाई की बात कर रही हूँ, देखिए आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमको फ़ोन करिएगा, आप लोग बताइएगा, नहीं तो हम फ़ोन करेंगे, आप लोग फ़ोन मेरा रिसीव करिएगा कि कैसे, बताइएगा कि कैसी हैं, ठीक है ना अनु दीदी। आप लोग मेरा फ़ोन उठाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ से क्या जान पाऊँगी? बताइए, आप लोग से बात करूँगी तभी तो जानूँगी ना कि अनु दीदी कैसी है कैसी नहीं है। मान लीजिए कि आप लोग डाल रहे हैं, ब्लॉग भी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, डालिए, हम देखेंगे। और मेरा काम जब फाइनल हो जाएगा दोस्तों, तो हम 2-4 दिन के बाद हम अनुदी के पास फिर जाऊंगी, क्योंकि हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका तबीयत नहीं सही रह रहा है ना दोस्तों। वो दोनों बच्चा है, जो लाडो है, बाबू है, उन लोग का देखभाल मैं रहती थी वहाँ पे, अच्छा से देखभाल करती थी। अब पता नहीं कोई, एक माँ का ही दर्द समझेगी, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि वो बच्चे लोग का क्या कसूर है? माँ का तो तबीयत नहीं सही है। वहाँ पे मैं रहती थी तो बच्चों लोग का देखभाल करती थी, बाबू का देखभाल करती थी और लाडो का भी देखभाल करती थी, क्योंकि वो दीदी का तो तबीयत ख़राब रहता था, बार बार तबीयत ख़राब है। और रामू, जो देखिए रामू, तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, तो कहीं भी हैं आप चले आओ, ऐसे मत तड़पाओ अपने बीबी को, ठीक है ना। आप आओ घर पे, हम आएंगे। अगर जिस दिन हम आ गए तब उस दिन अगर आपको पता चला कि आप यहाँ पे हैं तो बहुत बुरा होगा रामू भैया। आप आ जाइए घर पे, क्योंकि दीदी का देखभाल करने वाला कोई नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है, बस 2 भाई हैं, वही बेचारे देखभाल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग आइए प्लीज़, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ रामू भैया कि आप आ जाइए घर पे, ठीक है ना। और देखिए जितेंद्र भैया, आप मेरा बात सुनिए, और बड़े वाले भैया आप भी मेरा बात सुनिए कि आप अच्छा से दीदी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अच्छा से ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? वो तो रामू जो है, वो तो, उनको तो थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है कि मेरा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये हम सही बात बोली हूँ कि गलत बात बोली हूँ, आप लोग बताइएगा दोस्तों, क्योंकि और हमको ये मत देकर कहिएगा, सोचिएगा कि हाँ गई है तो वीडियो ऐसे डाली है
मतलब बाल झाड़ कर ऐसे करके डालिए। दोस्तों ससुराल में हूँ तो थोड़ा अब कितना दुख पड़ता है, तो सही बात है, दुख तो पड़ता है तो नहीं करना चाहिए, मगर अब ससुराल में हूँ तो थोड़ा बहुत नहा वहा कर मतलब ऐसे मतलब हमको वीडियो डालना पड़ा है, ठीक है ना दोस्तों। बार बार अब कैसे मतलब ऐसे ससुराल में भी पागल की तरह तो नहीं ना रह सकती हूँ। माँ हमको पता है कि हमको हमारे अनु दीदी का तबीयत ख़राब है, ठीक है ना, पर क्या करूँ, अब अनु दीदी से तो बात भी नहीं हो पा रही है कि हम बात कर लूँ। यहाँ पे हूँ तो अगर हम ऐसे रहेंगे तो हमारे ये अगल बगल है लोग सोचेंगे इसको क्या हो गया है, कि ये क्यों ऐसा हो मतलब रह रही है। दोस्तों आप लोग समझने का कोशिश करिएगा, समझ जाइएगा। मतलब इशारा ही मतलब इंसान को इशारा ही काफ़ी है कि मैं मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। अगर हमसे कोई बात में गलती हो जा भी रही है तो आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि हमको आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और आप ही लोग हमको आगे बढ़ा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तभी तो हम अनुदी का सपोर्ट करेंगे, तभी तो अनुदी के पास जा पाएंगे, अनुदी का साथ रह पाऊँगी। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए किसी के बारे में तो नहीं बोलना चाहिए। कोई एक लेडी थी तो बोल रही है कि क्या ये इन्हीं दोनों की वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप कहीं से भी हो, मेरा वीडियो देख रही हो ना, तो ऐसा नहीं आपको बोलना चाहिए। आप बीमार नहीं पड़ती हैं, बताइए, आपको कुछ नहीं होता है, आप ऐसे आपको भगवान बनाकर भेज दिए हैं आप, तब इसके मतलब आप इंसान नहीं हैं, तभी तो आप इंसान का दर्द नहीं समझ रही हैं। समझना चाहिए, हर एक इंसान का दर्द समझना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम स्वस्थ हैं तो अगला इंसान भी स्वस्थ रहे, ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम स्वस्थ हैं तो कल हम भी बीमार पड़ सकते हैं, आज वो बीमार है तो कल वो भी सही हो सकती हैं। दुआ करिए आप लोग कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए कि वो सही हो जाएं। वो किसी की माँ है, ठीक है ना, 2 छोटे छोटे बच्चे डहूर रहे हैं सब, ठीक है ना। आप लोग कैसी कैसी बात करती हैं, आप लोग को थोड़ा सा भी तमीज़ नाम का चीज़ नहीं है आप लोग के अंदर। ऐसे व्यूज कमाने के लिए किसी को भी कुछ भी आप लोग बोल दे रही हैं कि नहीं नखरा की है। एक मैडम है तो बोली है कि मेकअप करके मेकअप वाली भूत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए अगर उसको मेकअप ही करना होता तो फिर भूत क्यों बनती हो। आप लोग को सोचना चाहिए ना, किसी के दिल में किसी के शरीर में कुछ समा जाता है ना तो अजीब अजीब हरकत करता है। आप लोग को पता नहीं, आपके ऊपर बीतेगा उस दिन तब समझेंगे कि हाँ भूत प्रेत क्या होता है। मान लीजिए कि भूत प्रेत क्या होता है, लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, अरे होता है भूत प्रेत, सब कुछ होता है। आपके ऊपर जिस दिन पड़ेगा ना तब समझेंगे कि हाँ एक लड़की थी सोशल मीडिया में ऐसे बोली थी, हमको याद करेंगे आप, ठीक है ना। सब कुछ होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में। देखिए जिसके ऊपर पड़ता है ना उसका दर्द वही समझता है, सब लोग नहीं समझेंगे। आप स्वस्थ हो ना इसीलिए नहीं समझ रही हैं, उनका मजाक बना रही हैं आप, और हम लोग का मजाक बना रही हैं कि व्यूज कमाने के लिए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ना। अपना सोच समझ के बोलिए, वीडियो बना रही हैं तो बनाइए, रामू भैया पे बना रही हैं चाहे अनु दीदी पे नाम लेकर उनका बना रही हैं, क्यों अनु दीदी के नाम से आप व्यूज कमा रहे हैं। आप भी तो व्यूजवा कमा रही हैं, अनु दीदी का नाम लेकर क्यों कमा रही हैं। हम लोग को तो बोल रही थी कि अरे व्यूज कमा रही हैं सब, अनु दीदी के नाम से व्यूज कमा रही हैं, तो आप क्यों उनका नाम ले रही हैं। आपको इतना व्यूज कमाना था तो आप क्यों नाम ले रही हैं, बताइए। आप मत कमाइए ना, आपका हस्बैंड खुद पैसा कमा रहे तो आप अनु दीदी के नाम से क्यों कमा रही हैं, बताइए। हम किसको हम बोल रहे हैं वो आदमी खूब समझेगा कि हम किसको बोल रही हूँ, ठीक है। बोलना नहीं चाहिए मगर क्या करूँ, उस दिन तो दीदी का तबीयत ख़राब था, उस दिन मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, मगर आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, ठीक है ना। अब क्या डाल रही हूँ, अब क्या बोल रही हूँ, खुद आप मेरा वीडियो उठाकर देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। हर बात का आप लोग मजाक बना देती हैं, हर बात का मजाक बना देती हैं। आपके भाई आप लोग के घर में ऐसा होता होगा तो मजाक बनाई वहीं करेंगी आप। हम लोग के घर में ऐसा नहीं होता है, हम लोग किसी का भी दुख और किसी का भी वो दर्द हम लोग समझते हैं। हम लोग के अंदर ये हैवानियत नाम का चीज़ नहीं है। आप लोग कैसे कैसे बातें कर रही हैं, ये सब गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना।